टैक्सी में विकास के साथ कर्ण पिशाचनी भी बैठी हुई थी। उसने विकास के कान में कुछ बुदबुदाया तो विकास ने बंगले के सामने गाड़ी रोकी और उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाना ये तो कल जाना। ये सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को बोलता है, अरे कौन है ये पागल, हाँ हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है, आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है और उसमें ये आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज आज का प्लान कैंसिल करते हैं। इतना कहकर वो घर में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। विकास घर आया। उसने नेहा से कहा, खाना परोसो। नेहा और विकास खाना खा रहे थे। तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास खाने की थाली वैसे ही छोड़कर घर के बाहर निकल गया और थोड़ी देर से फिर से घर आया तो उसके हाथ में दारू की बोतल और कुछ खाने का सामान था। उसने लाया हुआ सामान खोला तो उसमें चिकन था। मुर्गी की बड़ी बड़ी लेग पीस खाते हुए वो दारू पीने लगा। ये सारा नजारा नेहा अचंभित होकर देख रही थी। नेहा ने विकास से कहा, आपने दारू पीना कब से शुरू किया और इस तरह से खा रहे हो जैसे कोई जानवर खाता है? उसकी बात सुनकर विकास उठा। उसने नेहा को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकेगी और रोका तो तेरा यही हाल करूंगा मैं। एक और बात, आज से तो दूसरे कमरे में सोएगी। दीवार के पास पड़ी नेहा ये सब कुछ देखकर रोने लग जाती है। सुबह हो गई थी। कल विकास ने बंगले के सामने जाकर जिनको चेतावनी दी थी उसकी पत्नी, अजी सुनते हो, जल्दी से आओ, ये न्यूज देखो। दोनों सोफे पर बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। भारत का यात्री प्लेन हुआ क्रैश, अब तक 30 लोगों की लाशें हुई बरामद। दोनों ये न्यूज देखकर चौंक जाते हैं और विकास के घर का पता लगाने के लिए गार्ड को भेजते हैं। विकास तैयारी करके अपने सोफे पर बैठा था। तभी वो दाम्पत्य विकास के घर पर आते हैं। आखिर आप मुझे मिल ही गए। आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मैं नहीं जानता था सच में कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो। विकास उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। विकास ने घर से मंदिर हटवा दिया था। इसी बात पर नेहा और विकास का झगड़ा हुआ, लेकिन अहंकार में चूर विकास अब किसी की नहीं सुनता था। अब लोग विकास को अंतर्ज्ञानी बाबा के रूप में जानने लगे थे। कुछ ही महीनों में विकास शिंदे का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना भविष्य जानने उसके पास आने लगे। विकास ने अब बहुत बड़ा घर लिया था। उसके पास सब कुछ था। अब वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और उसकी वजह से विकास पर बुरा असर भी पड़ रहा था। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां अपने प्रश्न लेकर उसके पास आते थे और इसके बदले वो लोग विकास को बहुत सारा पैसा देने लगे। विकास के पास सब कुछ था और उसी की वजह से अहंकार ने उसे जकड़ लिया था। लोग दरबार में विकास के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में विकास भी दरबार में पहुंचा। तभी एक बड़े घर का लड़का आगे आकर उसने विकास से पूछा, बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है, प्राजक्ता नाम है उसका, और मैं अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो आजकल मुझसे दूर भागती रहती है, मेरे फोन का भी जवाब नहीं देती। विकास ने उसे हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही विकास ने अपनी आंखें बंद कर ली, कर्ण पिशाचनी उसके कान में कुछ फुसफुसाई और विकास ने उस आदमी से कहा, तुम मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हो तो ये निकिता के साथ क्या करते हो? दो गर्लफ्रेंड, जिंदगी के मजे ले रहे हो? ये सुनते ही उस लड़के के होश उड़ गए। उसने विकास से पूछा, बाबा ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, अंतर्ज्ञानी हूं मैं। दौलत के लिए उससे प्यार करता है ना? चिंता मत कर, वो जल्द ही मरने वाली है और उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में डालना मत भूलना। अपनी बात को जारी रखते हुए विकास ने मौजूद लोगों से कहा, सब घर जाओ यहाँ से, अब कल आना। तभी उसके बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचनी विकास के कान में कुछ कहने लगी तो विकास ने घमंड में आकर उसे रोका। जैसे ही विकास ने उसे रोका, कर्ण पिशाचनी अपने असली रूप में आई और उसने विकास को कहा, मैंने तुम्हें वचन मांगा था, तुम कभी मुझे अनसुना नहीं करोगे। तूने वचन तोड़ा है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से विकास के कानों में हंसने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। विकास ने अपने कान बंद कर दिए, लेकिन उसकी हंसी की आवाज इतनी जोर जोर से विकास को आ रही थी कि विकास के कानों से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। नेहा विकास की पत्नी
उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में अंदाजा हो गया था। उसने उसी अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया जिससे विकास ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस अघोरी ने नेहा से कहा, बेटी, तेरे पति को बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना था, अब बुलाओ उसे। अघोरी विकास को बेड पे खड़ा देखता है और उसे कहता है, क्यों बच्चा, कहाँ गई तेरी हिम्मत, और पैसा चाहिए? विकास अघोरी के पैर में गिर जाता है और उसे कहता है, बाबा नहीं चाहिए मुझे धन दौलत, मुझे इस पिशाचिनी से मुक्त करवा दो। अब मैं किसी चीज के लिए लालच नहीं करूंगा कभी भी। अघोरी फिर हवन की तैयारी शुरू करता है। जमीन पर एक रिंग जैसा यंत्र बनाता है। नेहा और विकास को उसके बीच बैठाकर कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक हवन पूरा नहीं होता तुम किसी भी हाल में इस यंत्र से बाहर मत निकलना। हवन शुरू होते ही कर्ण पिशाचिनी वहां पर आ जाती है और विकास को डराने की कोशिश करते हुए बोलती है, कुछ भी कर, मेरी प्यास आंखों से ही बुझेगी। उसका वो भयानक रूप और आवाज सुनकर विकास और नेहा थरथराने लगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हवन पूरा होने तक वो वहां से नहीं उठेंगे। लेकिन तभी उन्हें उनका बच्चा, नेहा ने जिसे अपने मायके में भेजा था, वो रोता हुआ उन्हें दरवाजे के पास खड़ा दिखा, जो उन्हें पुकार रहा था। मम्मी पापा प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज को सुनकर दोनों का दिल पिघल गया। वो उसे लेने जा ही रहे थे, तभी अघोरी ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी और वो बच्चा कर्ण पिशाचिनी में बदल गया। उसके चीखने और रोने की आवाज आने लगी, वो आग में जलने लगी। थोड़ी ही देर में वो भस्म हो गई और अघोरी ने कहा, बेटा तुम अभी मुक्त हो, हम तो अघोरी हैं, हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अलावा किसी चीज का लोभ नहीं, लेकिन तुम साधारण लोग लालच और लोभ में इतने डूब जाते हो कि आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। अब भगवान की घर में स्थापना करना और भक्ति भाव से पूजा करके जो तुमने किया उसकी माफी मांगना। इतना कहकर अघोरी निकल जाता है।